क्या आपने भी लोन ले रखा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है, क्योंकि लोन मतलब कर्ज, और कर्ज का जाल एक गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे देश में किसी कोने में कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है, इसको कैसे चुकाऊंगा, और कुछ ने अब तक तो सुसाइड भी कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, सुसाइड। क्योंकि आज के दिखावे वाले माहौल में हम सब ने अपने लाइफ में इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी कमाई हुई सैलरी तो छोड़ो, अलग से कर्ज लेना पड़ता है लोन की रीपेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन ट्रैप के बारे में कि कैसे हम और आप एक लोन ट्रैप में फंस रहे हैं। इस लोन ट्रैप को समझने के लिए आपको ये वीडियो एकदम अंत तक देखना पड़ेगा। Credit card debt in America hasn't been this high since 2008. Available money that I don't need to pay off right now, and that interest piles up, and then you get yourself in a bad situation. Money. दोस्तों, आज के टाइम में ये तो सच है कि ज्यादातर लोग जो लोन लेते हैं उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो इस ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं। क्योंकि लोन ट्रैप एक ऐसी ट्रैप है, मतलब ऐसा जाल है जहां पर आप फंसते ही चले जाते हैं, और तब तक फंसोगे जब तक आपका इस पर ध्यान नहीं जाता, और उस समय वो पिछला लोन चुकाने के लिए फिर से आपको एक नया लोन लेना पड़ता है, मतलब फिर से एक ट्रैप। दोस्तों, बहुत से लोग तो अपने नॉर्मल मतलब डेली खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं तो नहीं करता। तो अगर हम एक एग्जांपल की तरफ देखें तो जब किसी के पास महीने के एंड में पैसे की कमी होती है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर देता है, और तो और कुछ लोग अपनी नॉर्मल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने लिए पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस लोन ट्रैप के जाल में जो फंसा है वो फिर मौत ही चुनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सिर्फ किसानों की ही बात करूं, 15 मार्च 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया राज्यसभा के अंदर कि पिछले 6 सालों में किसानों के ऊपर 53% लोन ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जहां 2015-16 में किसानों के ऊपर 7 से 10 करोड़ रुपए का लोन उधार था, वहीं अब 2020-21 में वो डेप्थ बढ़कर कर्ज का बोझ किसानों के ऊपर 18 से 19 लाख करोड़ का हो गया है। और इसमें सबसे ताजुब करने वाली बात तो ये है, भारी कर्ज के बोझ के कारण अब तक 88% किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों लोग आत्महत्या करते हैं इस लोन ट्रैप में फंसकर। आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम मकड़ी की जाल को यह सोचकर हटाते हैं कि ये छोटा सा जाल है, बट इस जाल के ट्रैप का पता तब चलता है जब हम उस जाल को हटाते हटाते अंदर तक चले जाते हैं। तो एक समय के बाद वो छोटे छोटे जाल हमें एक बेड़ियों की तरह जकड़ लेते हैं। तब हमें समझ में आता है कि हम ये मकड़ी की जाल में फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार महीने के अंत में हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हम छोटी छोटी ईएमआई भरने के लिए राजी हो जाते हैं, और जब हम बाद में देखते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो पूरी तरीके से यूज हो चुकी है, और फिर हमें सामने ये दिखता है कि हमने अपनी कमाई से ज्यादा लोन ले लिया है, और फिर हमारे पास उस ईएमआई को चुकाने के लिए पैसे नहीं होते। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कर्ज से भरी आत्महत्या का। तो दोस्तों, आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक इंसान कर्ज के रास्ते में इतना ज्यादा घुस जाता है कि वो बाद में मौत चुनता है। मान लीजिए आपकी नई जॉब लगी है और आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। अब आपने इस खुशी में एक 60,000 रुपए का फोन खरीद लिया जिसकी 12 महीने की ईएमआई है, और आपने उसको नो कॉस्ट ईएमआई में खरीदा, यानी कि अब आपको हर महीने 5,000 रुपए उस मोबाइल के लिए चुकाने पड़ेंगे। फिर अगले महीने आपने 30,000 रुपए का फ्रिज खरीदा, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर। इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 2500 रुपए के आसपास एक साल की। उसके बाद अगले महीने यानी कि मार्च में होली आती है। होली के मौके पर गेस्ट को दिखाने के लिए या फिर थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए आपने अपने घर के अंदर कुछ फर्नीचर खरीद लिया,
और वो भी आपने ईएमआई मतलब 0% ईएमआई में खरीदा। अब जो फर्नीचर का अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए, तो इसकी ईएमआई 1 साल के हिसाब से बनेगी तकरीबन 8,333 रुपए महीना। मतलब 3 महीने के बाद ही आपकी टोटल सैलरी में से तकरीबन 15,800 रुपए सिर्फ ईएमआई में जाने लगा। यही आलम आगे 9 महीने तक जारी रहेगा और इसी बीच अगर आपको कुछ और खरीदना पड़ गया और वो भी आपने ईएमआई में डाल दिया तो इस बार आपकी सैलरी से और ज्यादा पैसा कटने लगेगा। खैर, अब हर महीने ईएमआई भरने के बाद भी जो सैलरी आपके पास बचेगी उसमें से आपको घर का रेंट देना होगा, बच्चों की स्कूल की फीस देनी होगी, आपको ऑफिस आने जाने के लिए पेट्रोल भी भरवाना होगा, दूध, सब्जी, राशन, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सारी चीजों को मैनेज करना होगा। और भगवान न करे किसी महीने आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है, आपको अपनी ईएमआई चुकाने के लिए भी झक मारकर लोन लेना पड़ेगा। उन्हीं बैंकों के पास दौड़ना पड़ेगा जिनके क्रेडिट कार्ड से आपने सामान लिया था और फिर नतीजा ये होगा कि वो बैंक लोन देने के नाम पर आपसे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपसे मांगेंगे और इस बार आप ना चाहते हुए भी उतना इंटरेस्ट चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही वो लोन मतलब डेब्ट ट्रैप है जिसमें लोग बिना कोई इंटरेस्ट दिए भी जाने अनजाने में फंस जाते हैं। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 66% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को तुरंत पूरा करना चाहते हैं और जब उन्हें अपने ख्वाहिशों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब ये लोग लोन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड-19 के बाद लोन पर सामान लेने वालों की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो चुकी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये CRIAF मतलब हाई मार्क की एक रिपोर्ट में बताया गया है। इनका कहना है कि आज के समय में एक मिडिल क्लास के व्यक्ति की एवरेज बोरोइंग उसके इनकम की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है और यही उसके विनाश का कारण है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के पर कैपिटा जीडीपी के आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2021 में पर कैपिटा जीडीपी मतलब 1% थी, जबकि वहीं पर कैपिटा लोन के अमाउंट का ग्रोथ 17.9% था। इनकम और लोन के बीच में जो बड़ा सा डिफरेंस है इसको आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन में। वैसे तो दोस्तों, लोन लेना सिर्फ घाटे का सौदा नहीं होता। सोच समझकर सही जगह से लिया हुआ लोन कभी घाटे का सौदा साबित नहीं होता। लाइफ में कब किसको पैसे की जरूरत पड़ जाए ये कोई भी नहीं जानता। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया हुआ था पर्सनल लोन। पर्सनल लोन लेने का मेरा यही सजेशन होगा कि हम पर्सनल लोन तभी लें जब हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। फालतू खर्चों के लिए पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। और अगर आपने फालतू खर्चों के लिए पर्सनल लोन लिया है तो हमारी भी वही सिचुएशन हो सकती है जो आपने अभी इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को उनको लोन ट्रैप के जाल में फंसने से रोक सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल सौरभ की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।